स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी में। इस वीडियो में हम क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड 041 है, दिल्ली सरकार ने दिनांक 22 दिसंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में जो प्री बोर्ड लिया था उसका क्वेश्चन नंबर 11 से 20 का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हुई। ये MCQ है। आइए सवाल की तरफ चले। 11th सवाल है, 6 मीटर ऊंचा एक स्तंभ जमीन पर 2√3 मीटर लंबी छाया बनाती है। यानी एक ट्रायंगल हमने बनाया, ये 6 मीटर है इसकी ऊंचाई और ये 2√3 मीटर इसकी छाया बनती है। तो ये उन्नयन कोण यानी ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको पता है जो कि यहाँ पे इसका और इसका रिलेशन 10 में आता है। 10 आप लिख सकते हैं tan थीटा इजकल टू ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पे 6 दिया हुआ है और 2√3, जिसको सॉल्व करने के बाद ये आपका आएगा आंसर। इसको जब हम काटेंगे 2 3 जा 6 होता है तो ये हो जाएगा √3 और √3 10 में किसका वैल्यू होता है? ये होता है 10 60 डिग्री का। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि आपको यहाँ पे C में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 12, x बराबर में a cos थीटा, y बराबर में b sin थीटा। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो LHS में मतलब यहाँ पे b स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और y स्क्वायर। तो देखिए x की वैल्यू a cos थीटा है, तो यहाँ पे b स्क्वायर और इसके बदले लिख सकते हैं a cos थीटा का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और y के बदले है b sin थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से a स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये b स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा। तो ये ए बी स्क्वायर दोनों साइड है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिया हुआ है B में। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है, आपको कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पे कह रहा है आपको अगला सवाल 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर, ये हमने ले लिया वृत्त, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है जो परस्पर 90 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। तो यानी ये सेंटर हो गया और यहाँ आपको दिया हुआ है एक टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक और उसके बीच में कह रहा है 90 डिग्री पे झुका हुआ हो। तो ये कोण 90 डिग्री है। तो यहाँ इसको यदि हम मिलाते हैं तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये आप जानते हैं 90 डिग्री ही होता है। तो और ये आपको दिया हुआ है, तो इस तरह से ये दिया हुआ है 4, तो इस तरह से इसके और इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, इस तरह से देखिए ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में tan थीटा का होता है, tan 45 डिग्री बराबर में ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी ये जो 4 अपॉन में मान लीजिए इसको x है तो 4/x और इसका वैल्यू 1 होता है, तो x बराबर में 4, तो इसकी भी लेंथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो जो कि आंसर आपको D में दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है
यदि आंकड़ों का माध्यक यानी मीडियन दिया हुआ है, मीडियन एक्सीड बाय मीन बाय 4, तो यानी मीडियन मीडियन बराबर में दिया हुआ है मीन प्लस 4। ठीक है, तो आपको कह रहा है जो बहुलक कितना अधिक होगा, यानी मोड कितना अधिक होगा। तो आप जानते हैं जो कि मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन प्लस सॉरी -2 मोड, इम्पीरिकल फॉर्मूला 2 मोड। तो यहाँ पे देखिए 3, अब मीडियन के बदले लिख सकते मीन प्लस 4, तो ये मीन प्लस 4 और -2 मीन, यहाँ पे सॉरी मीन होता है मोड बराबर में 3 मीडियन -2 मीन, तो ये हो जाएगा 3 मीन प्लस 4 3 जा 12 -2 मीन। ये 3 मीन में से 2 मीन सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीन प्लस 12। तो मोड पूछ रहा है मोड मीन से कितना ज़्यादा होगा, तो आप लिख सकते हैं कितना ज़्यादा होगा, 12 ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर बी। अब नेक्स्ट सवाल कह रहा है समान त्रिज्या वाले आर वाले 2 अर्धगोले को इस प्रकार सजाया गया, यानी 2 अर्धगोला है। अब देखिए इसको मैं अर्धगोले के रूप में आपको करता हूँ। ये एक अर्धगोला था और उसके ऊपर एक और अर्धगोला इसी के नीचे लगा दिया जाता है, तो ये पूरी तरह से गोला हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है जो दोनों समान आर वाले 2 अर्धगोले को चिपका करके इस तरह से गोला बना दिया जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो यह हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जो कि निम्न आंकड़ों के माध्यक वर्ग यानी मीडियन क्लास की ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट लिखना है। तो सबसे पहले मीडियन के लिए आपको इसका जोड़ चाहिए होता है, तो इसका जोड़ निकाले पहले। ये CF निकालेंगे ना, तो CF बराबर में होगा ये 13 और 13 + 10 23, 23 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38, 38 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46, 46 में 11 जोड़ेंगे तो 57। अब n/2 देखते हैं कितना होता है। n ये हो गया, n बराबर हो गया 57, तो n/2 बराबर में क्या हो जाएगा 57 का आधा, यानी 28.5। तो ये 28.5 किस में आएगा, कौन से मीडियन क्लास में आएगा, तो ये देखिए ये आएगा 28 में, ये 23 तक है, तो ये हो गया मीडियन क्लास, तो इसका अपर लिमिट 17, तो इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस सवाल में कुछ कमी है। कह रहा है यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। उसकी परिधि, परिधि क्या होता है 2πr के 3 गुने के बराबर हो, तो यानी गुने 3, तो पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, तो आर बराबर हो गया 6,
तो आपसे कह रहा है जो कि वृत्त का व्यास, सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, तो डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2r, 2r बराबर में 12 होना चाहिए, जबकि आंसर आपको 16 दिया हुआ, ये गलत है, ये 12 होना चाहिए, ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपसे कहा जा रहा है 52 पत्तों मतलब यादृच्छिक छाया रूप से 52 ताश के पत्तों को अच्छी तरह से फेंटे गए पैक से एक कार्ड निकाला जाता है। तो निकाले गए कार्ड में ना तो इक्का हो और ना ही बादशाह हो, तो टोटल कितने हैं, टोटल कार्ड कितने हैं आप जानते हैं 52। ठीक है, तो नाइदर एस नोर किंग, तो पहले एस और किंग कितना होता है, आइदर एस कितने होते हैं, एस आप जानते हैं जो कि 4 होता है, और किंग है 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एस नोर किंग, तो ये दोनों को घटा देंगे, बराबर में हो जाएगा, बराबर में इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 52 और में से आइदर एस और ये दोनों 4 4 8 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 8 अपॉन में 52, तो ये हो जाएगा 44/52। इसका स्मॉलेस्ट रूप हो जाएगा 11/13, तो इसका आंसर 11/13 ये हो गया। नेक्स्ट सवाल है -3 और 10, 6 और -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को इसके रूप में 2:7 में विभाजित करता है। तो पहले ये देखें जो कि सही है कि नहीं है, तो ये 2:7 में, तो ये हो जाएगा इस पहले x की वैल्यू, तो यानी -1 बराबर -1 x के बदले है, तो 7 को -3 से करें तो -7 को -3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, और फिर 2 को 6 से करेंगे तो 8, 6 2 जा 8 बाय, इस दोनों को जोड़ेंगे 9, तो सॉरी 6 2 जा 12 होता है अपने तो इस तरह से देखेंगे तो ये सही है, यानी -9/9 आ जाएगा, जो कि ये सही है। तो x तो सही हो गया, y के बदले 6 है, तो आप देखेंगे 7 को 3 से करेंगे तो 3 7 जा सॉरी 7 10 जा 70, और माइनस, और 2 को 8 से करेंगे तो 8 2 जा 16 बाई 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 54/9, तो ये भी सही है। तो यानी आर तो सही, ए तो सही है, लेकिन आर क्या कह रहा है, आर कह रहा है आपसे ए बी सी तीनों संरेखीय है, यानी कोलिनियर होगा जब ए बी और बी सी को जोड़ेंगे और ए सी के बराबर हो जाएगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। कोलिनियर तभी होता है दो का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाए, यानी यहाँ से यहाँ इसका जोड़ बराबर में इसका जोड़ हो जाएगा, तभी ये कोलिनियर कहलाता है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ये वाला इसमें जो रूल है वो फॉलो नहीं करता है, तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो ये है ये डिवीजन फार्मूला का नहीं है, तो यानी तब इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कोई संख्या है 12 का पावर n एंड विथ 0, तो ये 12 का पावर n कभी तो 0 पे ख़त्म ही नहीं होता है,
तो एक तो यही गलत है, ये गलत है। ठीक है। और कह रहा है आर वाला, यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है यदि उसका अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर m और 5 का पावर n हो, तो भी जहाँ ये हो, तो ये भी गलत है, क्योंकि 2 का पावर m भी कभी शून्य पे नहीं खत्म होता है, 5 का पावर n भी कभी शून्य पे नहीं खत्म होता है, जीरो पे खत्म नहीं होता है। तो ए भी गलत है और आर भी गलत है, दोनों गलत है। तो इस तरह से यहाँ पे सॉरी, 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में है, तो ये जीरो पे 5 टू जा 10 हो जाएगा, एक भी मिलेगा तो 5 टू जा 10 हो जाएगा। तो ये आर सही है, आर सही है, लेकिन ए गलत है। तो इस तरह से ये ऑप्शन डी सही है इसका आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।